आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा राजस्थान से बबीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपको भी अपने नटखट बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर और अधिक प्रेम आएगा, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। दरअसल बबीता जी कहती है कि वह 2018 में वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार समेत गई थी और तभी वहां से वह लड्डू गोपाल जी को 10 अप्रैल 2018 को लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी और अपने घर में उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में स्थापित किया था। तभी से वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बबीता जी की एक बेटी है। बेटी होने के पश्चात उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से उन्हें और कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी के भाई, अपने पुत्र के रूप में घर में विराजित किया। बबीता जी कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में पुत्र की कमी को दूर कर दिया। जब से बाल गोपाल हमारे जीवन में आए हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं, न तो मेरी बेटी को कभी भाई की कमी महसूस हुई और न ही मुझे कभी भी पुत्र की कमी खली। मेरे सास ससुर भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे हस्बैंड भी जो है वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपनी फैमिली का मेंबर ही मानते हैं। और जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए हर कार्य करती है, हर सुख सुविधाएं देती है, अपने बच्चों के लिए जिस तरह से हर उनकी जिद को पूरा करती है, उसी तरह से बबीता जी भी कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल उन्हें समय समय पर अनुभूति कराते हैं और वह उनकी जिद को भी पूरा करती है। तो एक अलग ही रिश्ता उनका लड्डू गोपाल के साथ बन गया है। बबीता जी कहती है कि सबसे पहली अनुभूति उन्हें लड्डू गोपाल की जब हुई, उन्हें पूरा 1 वर्ष हो चुका था जब वह लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लड्डू गोपाल ने उनके साथ इतनी अद्भुत लीला की। उसके बाद उन्हें जब भी लड्डू गोपाल लीला करते थे तो उन्हें अनुभव हो जाता था, उन्हें पता चल जाता था। वह कहती है कि उससे पहले वह कभी लड्डू गोपाल की लीला के बारे में नहीं जानती थी, न ही उन्हें किसी प्रकार की कोई अनुभूति होती थी। लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने जब से लीला करना शुरू किया, अनुभूति कराना शुरू किया, बबीता जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बबीता जी कहती है कि मेरी बेटी का जन्मदिन 6 अप्रैल को होता है और हम लड्डू गोपाल को जो है 10 अप्रैल को अपने घर लेकर आए थे 2018 में। तो पूरे 1 साल के बाद जब लड्डू गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए 10 अप्रैल को, उससे पहले उनकी बेटी का जन्मदिन था। 6 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी का जन्म दिवस मनाया। रिश्तेदारों को बुलाया, आस पड़ोस वालों को बुलाया और बड़ी ही खुशी के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। अब बबीता जी कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उन्हें बस इतना ही पता था कि जन्माष्टमी के दिन ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। तो उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का भी जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर में ठाकुर जी के रूप में लाते हैं, घर के स्वामी के रूप में लाते हैं, मतलब कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करने के रूप में लाते हैं, तो जिस दिन उन्हें घर में विराजित किया जाता है, उस दिन उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है कि हमने ठाकुर जी को इस दिन अपने घर में स्थापित किया था, आज इनका स्थापना दिवस है। लेकिन अगर हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कोई रिश्ता बनाकर, जैसे कि भाई का, सखा का, पुत्र का या कोई भी रिश्ता बनाकर उन्हें घर में विराजित करते हैं, तो एक बच्चे की तरह ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिस भी डेट को आपने उन्हें विराजित किया है, घर में उन्हें स्थापित किया है, उस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और अगर तुमने ठाकुर के रूप में, स्वामी के रूप में, श्री कृष्णा के बाल स्वरूप के रूप में उन्हें विराजित किया है, तो भी उस डेट को आपको स्थापना दिवस मनाना पड़ता है।
यह भी लड्डू गोपाल की सेवा का एक नियम है। अब बबीता जी ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है पुत्र रूप में स्थापित किया था, तो अब पुत्र है तो उनका जन्मदिन तो मनाना जरूरी था। लेकिन बबीता जी कहती है कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है। और दूसरा, उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी, वो जन्माष्टमी को ही लड्डू गोपाल का जन्म दिवस मान रही थी। तो वह कहती है कि हम 10 अप्रैल को लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाना भूल गए। तो उस दिन सुबह सुबह ही लड्डू गोपाल जी ने लीला रचना शुरू कर दिया। बबीता जी कहती है कि जैसे ही वह उठी और रोज की दिनचर्या की तरह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कर उन्हें पोशाक पहनाने लगी। तो वह रोज की जो पोशाक होती है उनकी डेली रूटीन की, कॉटन की, वो उन्हें पहनाने लगी। अब लड्डू गोपाल को तो पता था कि आज उनका जन्मदिन है और मैया जो है उनका जन्मदिन भूल गई है। अब लड्डू गोपाल ने लीला रचना शुरू कर दिया। बबीता जी कहती है कि मैं जो भी पोशाक उन्हें पहनाती तो वह पोशाक पहन ही नहीं रहे थे, जबकि वह उन्हें अच्छे से आती थी, कभी भी पहनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी उनकी पोशाक फटे जा रही है, कभी उनकी पोशाक गीली हो जाती है, कभी उनके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। जहां उन्हें पूजा करने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगता था, आज बबीता जी को पूरा 1 घंटा लग गया। बाल गोपाल लड्डू गोपाल उनके साथ लीला करते रहे, उन्हें बार बार संकेत करते रहे, अरे मैया आज मेरा जन्मदिन है, मुझे यह साधारण पोशाक नहीं पहननी, मुझे भी आज अपने जन्मदिन वाली स्पेशल ड्रेस पहननी है। लेकिन बबीता जी उनका संकेत समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि इनका आज जन्म दिवस है, जन्मदिन है। अब बबीता जी कहती है कि वे पूजा करने के बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बनाती है, जैसे डेली रूटीन में बनाते हैं उसी प्रकार से उनके लिए सब्जी रोटी सात्विक भोजन बनाती है। और दोपहर को बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जैसे ही वो भोग लगाने जाती है तो एक अद्भुत लीला फिर से उनके साथ होती है। वह कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जैसे ही वह भोग लगाती है तो भोग की थाली में जो है उनके मक्खी गिर जाती है। अब उन्हें लगता है कि अब भोग तो जो है ये बेकार हो गया, अब बाल गोपाल को इसका भोग नहीं लग सकता। तो बबीता जी कहती है वह जल्दी जल्दी से लड्डू गोपाल के लिए मीठे चीनी वाले पराठे बनाकर दही के साथ खिला देती है, जबकि लड्डू गोपाल उन्हें संकेत कर रहे थे कि मैया आज मेरे लिए अच्छा सा भोजन बनाओ, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे सात्विक सिंपल भोजन नहीं करना, आज तो मुझे खीर पूरी अच्छा भोजन करना है। लेकिन बबीता जी के साथ कभी कोई लीला नहीं हुई थी, कोई अनुभूति नहीं हुई थी, तो वो लड्डू गोपाल के संकेत जो है वो समझ नहीं पा रही थी। अब बबीता जी कहती है कि हमारे परिवार में सभी लोग दोपहर के टाइम थोड़ा आराम करते हैं, जैसे कि काम खत्म होता है उसके बाद सभी लोग आराम करते हैं, तो वह भी लड्डू गोपाल को आराम कराने के बाद खुद भी अपनी बेटी को लेकर आराम करने लगी। लेकिन वह कहते हैं कि जैसे ही मुझे हल्की सी नींद आई तभी मुझे एक छोटा सा बच्चा सपन में दिखाई दिया, और वह बच्चा घर में काफ़ी धूम मचा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था, बैलून फुला रहा था और टॉफ़ी खाने की जिद कर रहा था, तो कभी इशारे करके कुछ कहना चाह रहा था। अब बबीता जी कहती है कि मैं उस बच्चे को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो रही थी, बड़ा ही खुश हो रही थी। इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा, इतना मनमोहक रूप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मुझे पुत्र की अनुभूति हो रही थी, जैसे कि मेरा छोटा सा बेटा पूरे आंगन में खेल रहा हो और वह इशारों ही इशारों में कुछ संकेत कर रहा था। बबीता जी कहती है कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से बबीता जी कहती है कि उनकी सास उन्हें आवाज़ लगाती है, तो उनकी जब आंखें खुलती है तो काफ़ी तेज बारिश आ रही थी। बारिश के साथ साथ तूफान भी आ रहा था, इस वजह से अब वह साफ सफाई में लग जाती है। और कभी लाइट जा रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, मतलब उस दिन वह आराम नहीं कर पाती। लड्डू गोपाल उन्हें विश्राम नहीं करने देते, क्योंकि वह तो कहना चाह रहे थे, अरे मैया आज तुम्हारे पास समय कहाँ है,
आज तो मेरा जन्मदिन है और तुम आराम कर रही हो, तुम्हें याद भी नहीं है। तो ये भाव होते हैं, अनुभूतियाँ होती है जो हम लड्डू गोपाल की अनुभव करते हैं, वो हमें संकेत करते हैं और हम समझ जाते हैं। लेकिन बबीता जी समझ नहीं पा रही थी। तभी वह कहती है कि एक आश्चर्यजनक घटना हमारे साथ होती है। तभी उनके बगल वाली जो आंटी है वह उनके घर आती है और घर आकर उनसे जो कहती है उसे सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बबीता जी बताती है कि वह आंटी जब हमारे घर आती है तो आते ही कहती है, अरे तुम्हारे घर तो अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई, तुमने न खाना बनाया न बैलून लगाए, और तुम्हारी बेटी का जन्मदिन तो हो चुका है, फिर आज किसका जन्मदिन है। तभी चौंक कर बबीता जी पूछती है, आंटी आप क्या बोल रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह कहती है कि तुम्हारी बेटी कुछ देर पहले हमारे घर गई थी और हमें बोल कर आई थी कि आज मेरे भाई का जन्मदिन है, हमारे घर आना, केक कटेगा, खाना भी खाकर आना, और अभी मुझे बाकी लोगों के घर भी जाना है, वही हमें बोल कर आई थी। तो मैंने सोचा शायद सुमन अपने बेटे के साथ आई होगी। दरअसल बबीता जी की ननंद का नाम सुमन है और उनका एक बेटा भी है। तो वो आंटी जो थी वो कह रही थी कि मैंने सोचा कि तुम्हारी ननंद घर पर आई होगी और उसके बेटे का जन्मदिन होगा, तो तुम लोगों ने बच्ची को मुझे बुलाने भेजा है। यह सुनते ही बड़ा ही आश्चर्यचकित होती है बबीता जी और उनकी सास, उनके हस्बैंड भी उस दिन घर पर ही थे। सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या तुम आंटी के घर गई थी, क्या तुम ऐसे ऐसे बोलकर आई हो। तो वह बच्ची बिल्कुल शांत थी, वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, वह न यह बता रही थी कि वह गई थी या नहीं गई थी। वह चुपचाप एकटक बस उन आंटी को और अपने मम्मी पापा की तरफ देख रही थी। अब बबीता जी कहती है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, आज सुबह से कुछ न कुछ गड़बड़ हुए जा रही है। इतने में ही बबीता जी अपने सौपन की बात अपनी सासू माँ को बताती है और जो वो आंटी उनके घर आई थी वो भी लड्डू गोपाल भक्त थी। तो वह कहती है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं आज लड्डू गोपाल जी को तुमने अपने घर में विराजित किया हो। मुझे याद है कि इन्हीं दिनों में तुम लड्डू गोपाल को लेकर आए थे, तुमने कीर्तन भी रखा था। यह सुनते ही बस बबीता जी जो है वो तो अचानक से अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, अरे मैं यह कैसे भूल गई, मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जन्म दिवस भूल गई, उनका जन्मदिन भूल गई। हम तो ये सोचते थे कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है और यह सुबह से बार बार हमें संकेत कर रहे हैं, अनुभूतियाँ करा रहे हैं। पूरे घर में उथल पुथल मचा रखी है, कभी बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी लाइट जा रही है, आराम नहीं करने दे रहे, कभी भोग नहीं लगा रहे, कभी पोशाक नहीं पहन रहे। मतलब इतनी लीलाएं कर रहे हैं लड्डू गोपाल और हम मूर्ख समझ ही नहीं पा रहे। बबीता जी कहती है कि वह आंटी बताती है कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है, तुमने इन्हें पुत्र रूप में विराजित किया है। जब तुमने बेटी का जन्म दिवस मनाया तो फिर बेटे का क्यों नहीं, लड्डू गोपाल भी तो तुम्हारे पुत्र ही है। अरे उनका भी जन्मदिन धूमधाम से मनाना था और यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि वे बार बार तुम्हें संकेत कर रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं कि मैया आज मेरा जन्मदिन है और देखो कैसी लीला रची। अब न जाने बाल गोपाल स्वयं हमें न्योता देने गए थे या हमारा सौभाग्य है या तुम्हारी बेटी गई थी, वह तो बोल ही नहीं रही। यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है, उनकी लीला वही जाने, ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी ही जाने। बबीता जी कहती है कि यह कहकर उन आंटी की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। मेरी सासू माँ भी रोने लगती है और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं कि हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे हैं, कितने नटखट हैं। एक तो उनके जन्म दिवस की खुशी थी, दूसरा पहली बार हमें उनकी अनुभूतियाँ हुई, उनकी लीला देखने को मिली। हमें पहली बार पता चला हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है। हमने अपने जीवन में पहली बार उनकी लीलाओं का आनंद लिया। अब बबीता जी कहती है कि मैं जल्दी जल्दी से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए बाकी बच्चों को बुलाकर सबके लिए खीर पूरी मतलब पूरा सात्विक और अच्छा भोजन बनाती हूँ। उनके लिए हम
बिल्कुल सात्विक जो होता है, जिसमें अंडा वगैरह नहीं डला रहता, वो केक लेकर आते हैं और पूरी धूमधाम से बाल गोपाल लड्डू गोपाल का बच्चों के साथ मिलकर जन्म दिवस मनाते हैं। और खुशी की यह बात है कि उनकी सास को लड्डू गोपाल रात को सौपन में दर्शन देते हैं। वह सुबह उठकर बताती है कि लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर बबीता जी को अनुभूतियाँ कराई, सौपन में बेटे के रूप में दर्शन दिए, फिर रात के समय उनकी सास को दर्शन दिए। मतलब कि अपने जन्मदिन पर लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा उपहार फैमिली को दिया कि अपने दर्शन कराए। सभी लोग लड्डू गोपाल से और अधिक प्यार करने लगे। बबीता जी कहती है कि उस दिन के बाद हर 10 अप्रैल को लड्डू गोपाल का जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार हम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल का भी जन्म दिवस मनाते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, आपने उनके साथ कोई रिश्ता बनाया है, तो उनका जन्मदिन भी अवश्य ही मनाइए। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे